उनके पुत्र धीरध्वज एवं ताम्रध्वज जो अल्प आयु में ही युद्ध कला में सर्वशिक्षित प्राप्त कर ली थी। ताम्रध्वज ने अश्वन का घोड़ा रोक लिया। तत्पश्चात अर्जुन और ताम्रध्वज के मध्य विवाद होने के पश्चात युद्ध प्रारंभ हो गया और इसी के बीच ताम्रध्वज एक तीर से महाबली अर्जुन को मूर्छित हो गए एवं अर्जुन को वहीं छोड़कर ताम्रध्वज आगे घोड़ा लेकर अपने नगर आया। वहां उनकी भव्य स्वागत की गई। तब अर्जुन मूर्छित अवस्था से बाहर आए तो श्री कृष्ण जी ने अपने समक्ष बैठे देखा। तब अर्जुन समक्ष गए कि वह भी श्री कृष्ण का परम भक्त था। अर्जुन एवं कृष्ण के मध्य वार्तालाप के दौरान अर्जुन ने अपने से बड़े भक्त और दानी भक्ति को देखने की इच्छा जाहिर की और इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण वेश में यमराज सिंह के वेश में रतनपुर की ओर अग्रसर हुए और राजा मयूरध्वज के दरबार में पहुंचे। श्री कृष्ण ने अपने साथ आए सिंह शेर के लिए सिर्फ मनुष्य का मांस भक्ष करने की बात कही, जिससे यह शर्त रखा गया कि राजा और रानी अपने इकलौते पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चीरकर शेर को भोग देने की बात कही और दोनों ने वैसे ही किया। यह वृतांत देखकर अर्जुन उनके चरणों में जा गिरा और श्री कृष्ण ने अपने वास्तविकता में आकर उन्हें वरदान दिया। साथ ही रानी के समकक्ष उनका पुत्र जीवित अवस्था में खड़ा था। इसी किंवदंती अनुसार आरे से अंग को चीरने के कारण इस क्षेत्र का नाम आरंग पड़ा। दानवीर राजा मूर्ध्वज एवं पुत्र ताम्रध्वज एवं रानी पद्मावती। आरंग से संबंधित महाभारत काल के किंवदंती महाभारत युद्ध के समाप्ति पश्चात श्री कृष्ण जी के कहने पर पांडवों के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ के पश्चात अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा जाता था। वह घोड़ा जिस क्षेत्र में पहुंचता था उस राज्य के राजा को दास्तान स्वीकार करनी होती थी। इसी तरह में घोड़े की रक्षा के लिए धनुर्धर अर्जुन को नियुक्त किया गया एवं घोड़ा निरंतर आगे बढ़ता जा रहा था। कई राज्यों को पार करते करते अंततः वह रतनपुर राज्य की सीमा तक पहुंचा। उस समय रतनपुर तत्कालीन राजा मयूरध्वज बड़े ही धर्मात्मा और विष्णु के परम भक्त थे। उनके पुत्र धीरध्वज एवं ताम्रध्वज जो अल्प आयु से ही युद्ध कला में सर्वशिक्षा प्राप्त कर ली थी एवं ताम्रध्वज ने अश्वमेध का घोड़ा रोक लिया तथा तत्पश्चात अर्जुन और ताम्रध्वज के मध्य विवाद होने के पश्चात युद्ध प्रारंभ हो गया और इसी के बीच ताम्रध्वज को एक तीर से महाबली अर्जुन मूर्छित हो गए और अर्जुन को वहीं छोड़कर ताम्रध्वज घोड़ा लेकर अपने नगर आया और उनकी भव्य स्वागत की गई। तब अर्जुन मूर्छित अवस्था से बाहर आए और उन्होंने श्री कृष्ण जी को अपने समकक्ष बैठा देखा। अर्जुन समझ गए कि वह भी श्री कृष्ण के परम भक्त था। अर्जुन एवं श्री कृष्ण मध्य वार्तालाप के दौरान अर्जुन ने अपने से भी बड़ा भक्त एवं दानी भक्त की देखने की इच्छा जाहिर की और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण वेश में यमराज सिंह की वेश में रतनपुर की ओर अग्रसर हुए और राजा मयूरध्वज के दरबार में जो पहुंचे। श्री कृष्ण अपने साथ आए सिंह शेर के लिए सिर्फ एक मनुष्य का मांस भक्षित देने की बात कही और दोनों ने वैसा ही किया। वृतांत देकर अर्जुन उनके चरणों में जा गिरा और श्री कृष्ण ने अपने वास्तविक रूप में आकर वरदान दिया कि साथ ही रानी के समक्ष उनका पुत्र जीवित अवस्था में खड़ा था। इसी किंवदंती अनुसार आरे की से अंग को चीरने के कारण इस क्षेत्र का नाम आरंग पड़ा।